अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, जरूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी, जो सरकार की जो नीतियां हैं, जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ। मुझे लगता है कि जनता थक गई है, देख रही है कि बहुत भ्रष्ट सरकार है, देख रही है कि किस तरह से डरा धमका कर सारा काम किया जा रहा है, माफियाओं का राज है, सिंडिकेट का राज है। मेरे ख्याल से जनता थक रही है और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अपनी एक सभ्यता है, अपना एक असम है जिस पर सबको गर्व है, और वो चाह रहे हैं कि वही असम जो एक समय का असम होता था, वही अब उभरे और एक नई सरकार बने जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहे। हमारे नेता यहाँ हैं, लोग समझते हैं कि ईमानदार नेता हैं, कि आगे बढ़ाना चाहते हैं जनता को, और जनता की जो सुविधा है, जनता के लिए जो काम करना है, वो सब समझते हैं और करना चाहते हैं। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए हैं, जबकि सरकार बार बार कह रही थी कि कोई क्राइसिस नहीं है एलपीजी की, पीएनजी की, पेट्रोल की, डीजल की। जी हाँ, तो सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, जरूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी, जो सरकार की जो नीतियां हैं, जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ।